हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरह से जो है देखते हैं, और सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है, हम लोग क्यों क्यों इसका सिग्निफिकेंस जो है आपको बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर सारा कुछ देखेंगे, कैसे उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और मार्केट कैसे लेवल को उस लेवल को रिएक्ट करता है। और साथ ही साथ इससे पहले जो है मैंने दो बेसिक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो है वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जो है आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देख लेंगे। तो फिर अगर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं जो सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट आपको होता है जो जिस लेवल पे सपोर्ट क्या होता है, किसी भी चीज को जो है आपको नीचे जाने से रोकता है, या फिर आपको जो है आप अगर किसी चेयर पे बैठे हैं तो चेयर आपको सपोर्ट दे रहा है, वो आपको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। इसी तरह अगर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड आपको एक सपोर्ट दे रहा है, आपको नीचे फ्लोर पे नहीं जाने दे रहा है। तो सपोर्ट वो होता है जो होल्ड करता है, किसी भी चीज को होल्ड करता है या किसी भी चीज के वेट को आपको लिफ्ट करता है। तो सपोर्ट हम लोग उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज जो है वहां से लिफ्ट होता है, या फिर आपको उस लेवल से नीचे वो जाने नहीं देता है, इजीली जाने नहीं देता है, या फिर जब तक वो ब्रेक नहीं होता है वो नीचे नहीं जाने देता है। अगर आप चेयर पे बैठे हो, जब तक चेयर ब्रेक नहीं होगा आप जो है फ्लोर पे नहीं जाओगे, आप जो है नीचे फ्लोर पे नहीं गिरोगे। सिमिलरली अगर आप बेड पे बैठे हो तो जब तक आपका बेड टूटेगा नहीं तब तक जो है आप नीचे नहीं गिरोगे। तो उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में भी सपोर्ट होता है। ये होता है जो जब तक इस एरिया को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट जो है इस स्टॉक के प्राइस को इस लेवल से नीचे नहीं जाने देगा। पहले इस लेवल को ब्रेक करना होगा, फिर जो है आपको जो है प्राइस नीचे की ओर ट्रेवल करेगा। सिमिलरली आपको रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां से कि आपको प्राइस ऊपर नहीं जाता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में एग्जांपल देखो तो सीलिंग जो होता है, सीलिंग आपको एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। जब तक आप सीलिंग को तोड़ोगे नहीं आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो आप, या फिर अगर आप नीचे बैठ के कोई भी चीज उछालोगे, कितने भी आप अपने पावर से उछालोगे, जब तक सीलिंग को ब्रेक नहीं करेगा वो ऊपर नहीं जा सकता है, वो सीलिंग से रिटर्न हो जाता है। ठीक उसी तरह जो है आपको प्राइस भी, जब तक अगर इस ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, जब तक प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा प्राइस जो है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है इस एरिया को ब्रेक करने का तो प्राइस जो है यहाँ से आपको नीचे आ जाएगा। फिर जो है नीचे में अगर सपोर्ट है तो फिर से जो है प्राइस इस एरिया पे जाएगा। अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो ये फिर से वापस आ जाएगा। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होगा या फिर अगर बायर में स्ट्रेंथ होगा तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देगा, जिसको कि हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। यही अगर नीचे की साइड आपको जो है मल्टीपल टाइम अगर सपोर्ट को आपको हिट कर रहा है, और अगर आपको जो है सेलर में पावर है, तो वो जो है इस एरिया को ब्रेक कर देगा, और जिसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं, या फिर आपको डाउन साइड में ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये होता है आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया से या तो प्राइस ऊपर की ओर, अगर सपोर्ट है तो ऊपर की ओर जाएगा, या फिर अगर रेसिस्टेंस है तो नीचे की ओर आएगा। तो अब चलिए हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं जो हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके सामने एसबीआई का वन डे का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले चार्ट को पूरा स्क्वीज कर दीजिए, या फिर आपको जितना उसको कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेस कर दीजिए। फिर आपको जो है एक लेवल खुद जो है विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे लेवल्स। अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल आपको दिख रहा है, ये एक लेवल जो है। और एक चीज आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में बता, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है, ये आपको एक जोन होता है। आपको 2-3% के एरिया में जो है ये एक पूरा जोन होता है, जो उस जोन को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो है ये माना जाता है जो एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है। ये आपको एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है जो एग्जैक्ट उसी प्राइस को ब्रेक करेगा तभी होगा। एग्जैक्ट उसी प्राइस को तब होता है जब आपको कोई साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे कोई राउंड नंबर है, जैसे 400 है, ये एक राउंड नंबर है, जैसे 300 है, ये एक राउंड नंबर है। तो स्टॉक मार्केट में आपको
जितना ज़्यादा राउंड नंबर रहता है वो आपको एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, या फिर आप ये बोले जितना ज़्यादा जीरो रहता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर आप अभी ये देखेंगे तो निफ्टी 16,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए जो है आपको बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 2 मंथ से जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए। ठीक उसी तरह स्टॉक्स में भी होता है, जैसे अगर एसबीआई है ये तो 300 जो है ये एक साइकोलॉजिकल आपको रेसिस्टेंस लेवल हो जाता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस ले भी, हो सकता है नहीं भी ले, बट ये एक साइकोलॉजिकल आपको रेसिस्टेंस माना जाता है आपको मार्केट के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं ऊपर की साइड। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो एसबीआई का चार्ट जो है यहाँ से आपको प्राइस कहीं आपको नीचे की साइड आपको मूव कर रहा है। अगर आप इसको हल्का सा, अगर आप अब आप इस एरिया को जूम करेंगे तो आपको दिखेगा, जो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार ब्रेक किया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर इस लेवल को हिट किया, फिर नीचे आ गया, फिर आप देखेंगे फिर हिट किया, फिर नीचे आ गया, फिर हिट किया, यहाँ पे आपको कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे आ गया, फिर आपको ऊपर की साइड हिट किया, फिर आपको नीचे की साइड आ गया। तो यहाँ पे ये आपको एक दिख रहा होगा जो ये कितने अच्छे से अपने रेसिस्टेंस को जो है आपको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको नीचे साइड से अगर आप इस लेवल पे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये आपको खुद दिख जाएगा जो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखिए नीचे ऊपर से रेसिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर आपको ऊपर जाता है, फिर नीचे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर रेसिस्टेंस जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर और ऊपर की ओर जाने लगता है। अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक रेसिस्टेंस, नीचे एक सपोर्ट, ये कुछ आपको एक चैनल टाइप का दिख रहा होगा। ये दो एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको स्टॉक प्राइस जो है मूव कर रहा है। तो इसको बोला जाता है ये जो है एक आपको चैनल में आपको ये स्टॉक जो है अभी एसबीआई का स्टॉक जो है चैनल में है, एक रेंज, इसी को बोला जाता है एक रेंज बाउंड। आपको रेंज बाउंड मार्केट, अगर निफ्टी में ऐसा हो रहा है तो उसको बोला जाता है रेंज बाउंड मार्केट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है तो इसको आपको बोला जाता है रेंज बाउंड स्टॉक। तो एसबीआई अभी एक आपको रेंज में दिख रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, आपको ये ऊपर की साइड भी अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा देंगे, अगर आपको सेलर से स्ट्रांग होंगे तो ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करा देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार जो है ब्रेक डाउन हुआ बट जो है फिर से स्टॉक जो है इस चैनल में आ गया इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे बायर हैं, इस लेवल पे बायर हैं। और ये देखिए ये कौन सा लेवल है, ये है आपको 400 का। तो 400 का अभी मैंने आपको बताया जो जब राउंड नंबर रहता है तो वो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब वो ब्रेक हो, स्टॉक प्राइस जब उसके ऊपर रहता है, अगर स्टॉक प्राइस 400 के नीचे रहता तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर ये 400 के ऊपर स्टॉक प्राइस है तो फिर 400 जो है ये आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आप देखिए मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और फिर 400 के लेवल से इमीडिएटली बाउंस बैक कर गया और फिर से जो है आपको इसी लेवल में ये घूम रहा है। तो ये आपको एक रेंज में है, ऊपर की साइड रेसिस्टेंस, नीचे की साइड सपोर्ट। अब जिधर भी आपको ये बहुत टाइम से एक रेंज में है, अब जिधर भी आपको एक ब्रेकआउट होगा उधर आपको एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब चलिए अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो इस एरिया को देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। मार्केट यहाँ पे इस एरिया को हिट किया, नीचे आया, फिर से कोशिश किया बट नहीं आया, और मार्केट आप देखिए जो स्टॉक जो है काफी नीचे आ गया। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया बट ये जो है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फिर से इस चैनल में आ गया। तो अभी जो है ये एक चैनल में है, और अब ये जिधर आपको जो स्ट्रांग होगा बायर या सेलर, यहाँ पे जो स्ट्रांग होंगे वो आपको जो है उधर की साइड आपको ब्रेकआउट करा देंगे या फिर ब्रेक डाउन करा देंगे। अब चलिए इसमें हम लोग जो है दूसरा सपोर्ट ढूंढते हैं। अगर आप इस लेवल पे देखेंगे, इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा जो है इस रेंज में देखिए मार्केट ने जो है काफी अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। अब आप एक बार आपने लेवल को ड्रॉ कर दिया, अब जो है आप इसको कर दीजिए जूम। जूम करने के बाद आप देखिए हम लोग जो है कभी भी आपको जब हम लोग सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हम लोग जो है अपने लेफ्ट में देखते हैं, मतलब हम लोग इधर देखते हैं,
हम लोग इधर की ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि इधर की ओर तो प्राइस है ही नहीं, उधर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, इधर चार्ट रहता है। इसी वजह से हम लोग जो है अपने लेफ्ट में देख के चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये लेवल जो अभी मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, बट इस जोन में आ गया, फिर से इस लेवल पे भी ब्रेकआउट दिया, और देखिए मार्केट जो है रीटेस्ट करता है। अगर कोई अच्छा सपोर्ट या रेसिस्टेंस रहता है तो मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट जरूर करता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद आपको जो है मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा इसमें एक मोमेंटम हुआ। तो ये सपोर्ट से बाउंस बैक किया और फिर देखिए आपको एक अच्छा मोमेंटम हुआ। सिमिलरली अगर आप और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या किया मार्केट ने, यहाँ से आया और यहाँ पे देखिए जैसे ही इस एरिया को हिट किया एक बड़ा रेड कैंडल बना, एक बड़ा बियरिश कैंडल बना, और मार्केट जो है यहाँ से डाउन चला गया। एसबीआई आपको यहाँ से डाउन चला गया। तो यहाँ पे मतलब ये इस जोन को एज ए रेसिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जो है इस एरिया को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद इमीडिएटली आपको जो है बायर्स आए, बट उसके बाद देखिए इसी रीजन से एग्जैक्ट जो है आपको एसबीआई का स्टॉक फिर से जो है नीचे आ गया, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन था। इसको बायर्स जो है ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करा पाए, तो उसके बाद फिर आपको सेलर्स आ गए और सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेके चले गए। इसी तरह अगर और आप देखेंगे तो आप इस लेवल पे देखिए, इस लेवल पे क्या हो रहा है, जो मार्केट जो है इसको एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है, एज ए सपोर्ट आपको इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इधर और आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है इसको सपोर्ट की तरह, यहाँ पे भी मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है सपोर्ट की तरह, यहाँ पे भी मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट किया है। तो ये आप देख रहे हैं जी, ये एक पूरा जोन है, आपको 233 से आपको 250 के आसपास का ये एक पूरा जोन है जो कि आपको एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है या फिर एज ए रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर प्राइस इसके नीचे है तो ये जोन जो है आपको एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, जो आपको यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाया और फिर देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। तो आप अगर पीछे जाते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे आया, ये एक रेसिस्टेंस था इसके लिए। तो यहाँ पे जो है आपको टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद आपको धीरे धीरे ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आप देखिए मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में गया। तो अब यहाँ पे देखिए इस एरिया को फिर जो है आपको मार्केट एक ब्रेक डाउन किया, फिर से रिटेस्ट किया और फिर नीचे आया। तो इस तरह से जो है अगर आप लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब जो है और एक और लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं रेसिस्टेंस का। ये तो हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। अब अगर इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो इस एरिया में आपको अगर ये अगर एक लाइन अगर आप देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं जो मार्केट जो है कितने अच्छे से इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे चला गया। यहाँ पे आया एक रेसिस्टेंस की तरह आया, नीचे चला गया। यहाँ पे आया एक रेसिस्टेंस की तरह आया, नीचे चला गया। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, फिर से एक बार रिटेस्ट किया ऊपर की ओर, फिर से गया, बट आपको सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छा आपको ब्रेकडाउन हुआ। फिर आपको इस एरिया को इसने एज ए सपोर्ट एक्ट किया और यहाँ से फिर आपको एक रेंज बाउंड हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखेंगे तो काफी अच्छे से जो है मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, और यहाँ पे भी जो है आपको मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है चीजें दिखने लगेंगी। अब चलिए हम लोग दूसरे स्टॉक में देखते हैं, निफ्टी में देखते हैं। जो हम लोग निफ्टी में क्या कर सकते हैं, निफ्टी में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो निफ्टी में अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे और यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर देंगे, इस लेवल पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए जो कितना अच्छा, और ऊपर की साइड आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा। अब इसको आप जूम कीजिए, जूम करके देखिए जो आपको कितना अच्छा जो है एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है। ऊपर की ओर जब भी ये 950 के आसपास जाता है तो ये नीचे की ओर आता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये नीचे की ओर आ गया, यहाँ नीचे की ओर आ गया, और नीचे में अगर आप देखिए ये 577 600 का जोन जो है ये एक आपको सपोर्ट जोन है। यहाँ से जो है मार्केट बाउंस बैक कर रहा है।
यहाँ से जो है मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। तो इसलिए जो अभी आप सब सब बोल रहे हैं जो निफ्टी रेंज बाउंड है, निफ्टी रेंज बाउंड है, तो किसी को कैसे पता चलता है निफ्टी रेंज बाउंड है? सब यही देखते हैं जो नीचे की ओर जो है आपको 550 और 600 जो है एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से बार बार जो है मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। ऊपर की ओर 900 950 एक रेसिस्टेंस जोन है, और इसके ऊपर 16,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। यहाँ से जो है आपको मार्केट बार बार डाउन आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है आपको एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। ये आपको एक जब एक पर्टिकुलर आपको एक फिक्स रेंज में जो है मार्केट अगर एक आपको ट्रेड करने लगता है तो उसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। सिमिलरली अब चलिए और देखते हैं, और हम लोग निफ्टी में और ड्रॉ करते हैं किस लेवल पे हम लोग जो है आपको सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस लेवल में आपको एक सपोर्ट दिखेगा इस एरिया में, ये एक आपको 20 to 25, वो आप जब धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो कहाँ पे कितना मार्जिन देना है, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया, फिर आया रिटेस्ट करने, फिर इस एरिया में टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से जो है ऊपर की ओर निकल गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं किया, ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से आया इस एरिया को जैसे ही क्लोज किया, नेक्स्ट देखिए गैप अप ओपन हुआ और मार्केट जो है ऊपर की ओर निकल गया। तो इसी तरह अगर आप जो है चार्ट को पूरा कंप्रेस कर दीजिएगा और फिर अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको जो है एक अच्छा सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए वेदांता में हम लोग देखते हैं, जो वेदांता में कैसे हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे आपको एक जो है इस लेवल पे आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा होगा। कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रिसेंटली मार्केट इस लेवल को देखिए एज ए सपोर्ट एक्ट किया है और यहाँ से जो है ऊपर की ओर निकला है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस जोन में जो है मार्केट इस लेवल को एज ए रेसिस्टेंस आपको ट्रीट किया है और यहाँ से जो है नीचे चला आया। इस एरिया में देखिए काफ़ी टाइम यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस इसको आपको रेस्पेक्ट किया और फिर जो है ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, बट आपको फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। तो चीज़ें जब आप करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी आप देखो एज ए रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो है आपको ये रेस्पेक्ट कर रहा है। और एक चीज़ मैंने बताया, जो आपको एक जोन डिसाइड करना, जोन आपको देखना पड़ेगा। ये जो है पर्टिकुलर एक लेवल नहीं होता है, तो अगर आप इस लेवल में करोगे तो आपको खुद एक जोन दिख जाएगा, और जो है थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। जब चार्ट को आप जूम इन जूम आउट करोगे, फिर आपको जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जब आप जाके प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगी जो चीज़ें कैसे काम कर रही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को कैसे एक्ट हम लोग मार्केट कैसे रेस्पेक्ट करता है। तो उन सब चीज़ों को आप जाके प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। ट्रेंड लाइन ये आपको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन आपको होता है एक स्लैंटेड सपोर्ट या फिर एक एलिवेटेड सपोर्ट। इसको ऐसे मार्केट है एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और ऊपर में आपको रेसिस्टेंस के लिए ऐसे एक्ट करता है। तो ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, आपको ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। ट्रेंड लाइन जो है आपको एक स्लैंटेड सपोर्ट होता है या कुछ एंगल पे सपोर्ट होता है। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो उस ट्रेंड को वो फॉलो करता है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ही मार्केट ऊपर की ओर आपको निकलता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंस में और भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं, तो हम उन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।